Good morning. Am I audible, guys? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. So last time हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. As you can see, ये वाला जो HTML फॉर्म है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको एज एन वन असाइनमेंट भी आपको दिया था. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, ये वाला कोडिंग था हम लोगों का. HTML के अंदर हम लोगों ने इनपुट टाइप समझा. इनपुट सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है. नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि अभी मेरे साइड से कोई नेटवर्क इशू नहीं बता रहा है. नो सर, आवाज़. इट्स क्लियर। हाँ, क्लियर ना. ओके, यस. सो यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने देखा था. ओके, अब आपको ये सब लिख के रखना है. एम्परसेंट NBSP का मतलब है आप जो भी कुछ चीज़ें वेब फॉर्म पे डिस्प्ले करेंगे उसके बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो एम्परसेंट NBSP लिखते हैं. और मल्टीपल टाइम अगर मैं एम्परसेंट NBSP लिखता हूँ मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग मुझे देना है, तो जितना स्पेस देना है उतने बार मैं यहाँ पे NBSP लिखूँगा. देन इनपुट टैग है हम लोगों का HTML फॉर्म टैग के अंदर. अगर मैं इनपुट ये टैग यूज़ करके टाइप टेक्स्ट लिखूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, टाइप पासवर्ड लिखूंगा तो पासवर्ड आएगा, टाइप नंबर लिखूंगा तो एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा जो सिर्फ नंबर्स एक्सेप्ट करेगा, टाइप रेडियो लिखूंगा तो रेडियो बटन आएगा. बराबर है. सो दिस आर द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इनपुट टैग. एंड रिमेंबर, इनपुट टैग के कोई इनपुट टैग जो है उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये इंडिविजुअल टैग है. ओके. उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन के लिए, जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं. ये हम लोगों ने देखा था. आफ्टर दिस वी हैव अनदर सिलेक्ट ऑप्शन, उसके अंदर भी ऑप्शन वैल्यूज रहेंगे. देन अगर आपको यूज़र के पास से एड्रेस या मल्टीपल लाइंस का अगर इनपुट लेना है तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के जगह पे टेक्स्ट एरिया लेते हैं, वो यहाँ पे है. और इनपुट टैग के साथ में अगर आप बटन लिखेंगे तो वहाँ पे सबमिट बटन या क्लियर बटन, सेव बटन, ऐसा कोई बटन वहाँ पे जनरेट होगा. ठीक है. ये वाला पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा था. नाउ यूजिंग चेकबॉक्स एंड ऑप्शन बटन, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चेकबॉक्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे. बहुत सिंपल है. उसके लिए टैग क्या आएगा, इनपुट टाइप आएगा. तो इनपुट टाइप हम लोगों ने क्या लिखा, चेकबॉक्स लिखा. नेम, अभी हर एक चेकबॉक्स, अगर मल्टीपल चेकबॉक्स है आपका HTML फॉर्म के ऊपर तो हर एक चेकबॉक्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम लोग एक नाम देंगे और उसके ऊपर वैल्यू देंगे. बराबर है. जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखा है, नेम C1 है एंड वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है, SSC लिखा है यहाँ पे. बराबर है. मतलब जब अगर C1 नाम का चेकबॉक्स अगर सिलेक्ट होगा तो डेटाबेस में अगर हम लोग ये सेम चीज़ों को अगर डेटाबेस में सेव कर रहे हैं तो डेटाबेस में क्या वैल्यू जाएगा वो. और ये ब्रैकेट्स के बाहर ये जो SSC लिखा है ना, ये यूज़र को डिस्प्ले होगा वो चेकबॉक्स के बाजू में. ठीक है. आप अगर इसको डेटाबेस में अगर स्टोर करेंगे तो डेटाबेस में क्या वैल्यू जाएगा, SSC. बराबर है. चेकबॉक्स 1 पे यूज़र ने SSC सिलेक्ट किया, ये डेटाबेस में सर्वर को पता चलेगा. और यूज़र को HTML फॉर्म पे जो टेक्स्ट दिखेंगे वो ये ब्रैकेट्स के बाहर ये SSC और ये जो HSC लिखा हुआ है ये दिखेंगे, या फिर ये ग्रेजुएशन वाला ये जो टेक्स्ट है ये यूज़र को विजिबल रहेगा. वैल्यू के आगे डबल कोट्स में आपने जो भी कुछ लिखा है ये हम लोग बैकएंड में अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं. ओके. सो ये अभी इतना डिफ़िकल्ट कोड नहीं है, बहुत सिंपल है. HTML फॉर्म हम लोगों ने चालू किया है. एक्शन, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है बिकॉज एक सिंपल सा HTML का स्टैटिक फॉर्म है जो कहीं पे सबमिट नहीं हो रहा है, ना सर्वर साइड पे जा रहा है ना और कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है. तो फॉर्म एक्शन हम लोगों ने ब्लैंक रखा हुआ है. बराबर है. मेथड हम लोग गेट एंड पोस्ट, दो मेथड्स यूज़ करते हैं, आपको पता रहेगा. गेट मेथड मतलब आपका जो भी डेटा फॉर्म पे सबमिट करने के बाद में सर्वर पे जाएगा वो URL के थ्रू जाएगा, है ना. और जो डेटा आप अगर बड़ा अमाउंट का अगर डेटा है तो वो टाइम पे हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, है ना. सो गेट एंड पोस्ट का आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी मिल जाएगा. आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल ऑल्सो. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, हम लोग बहुत सिंपल वे में समझेंगे. बाकी आप जब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर और डिटेलिंग आता है. सो देखो, गेट मेथड के थ्रू क्लाइंट से सर्वर साइड पे डेटा जाता है. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये HTTP देन example.php है, PHP फाइल है तो .php एक्सटेंशन आएगा. HTML फाइल ऑफ कोर्स एज वी नो दैट्स अ स्टैटिक फाइल, तो वो कभी भी
सर्वर पे एज इट इज़ नहीं जाता है। सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको अलग से ऐसे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक फाइल है जिसका नाम है example.php। अब क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी है वो आपका डेटा है जो सर्वर पे जा रहा है। तो हम लोगों ने चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे गूगल फॉर्म के थ्रू जो भी डेटा, यूज़र नेम पासवर्ड सपोज अगर यूज़र के पास से लिया है, तो क्वेश्चन मार्क के आगे का जो डेटा है ना, ये डेटा बेसिकली जाता है सर्वर के ऊपर। सो ये छोटा अमाउंट का डेटा है जो आप URL से भेज सकते हैं, बराबर है। अगर बड़े अमाउंट का अगर डेटा है तो डायरेक्टली वो पेज जो है वो पेज से ही डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं सर्वर साइड पे, और वो पेज पे जो भी डेटा है वो सारा डेटा जो है वो सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर छोटा अमाउंट का डेटा है तो हम लोग गेट मेथड यूज़ करते हैं, बड़ा अमाउंट का डेटा है तो हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। नोट डाउन दिस डायग्राम। ओके, सो डायग्राम नोट हो गया। नाउ ऑलवेज रिमेंबर URL, जब कभी आप URL देखते हैं उसमें यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप एंटर करते हैं और उसमें अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी कुछ है दैट इज़ योर डेटा जो सर्वर पे जाएगा। Always remember this. That is a data after question mark. Whatever is there in URL, that is a data which will be basically stored on the server side, or that will be forwarded on server side for authentication purpose. So that is what we can fulfill this thing with the help of get method. And पूरा अगर sign up या admission form है, we have lot of information there, so at that point of time we directly forward this page itself towards the server, and server will store the information from this page in their database. So this is one process which goes on. Okay, अब हम लोग वापस अपने PDF पे आते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों को मेथड दिए हुए हैं। वी हैव 2 methods, दैट इज गेट एंड पोस्ट मेथड। वी कैन यूज एनीवन एज पर आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। एज वी नो कि इफ अमाउंट ऑफ डेटा इज मोर विच वी वांट टू सेंड ऑन द सर्वर साइड, देन वी यूज पोस्ट मेथड। इफ द अमाउंट ऑफ डेटा इज लेस, देन वी यूज गेट मेथड। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों? बिकॉज हम लोग का डेटा जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बराबर है। अब ये ज़्यादा में डेटा नहीं है, इतना डेटा हम लोग गेट मेथड के थ्रू भी भेज सकते हैं। बट ऑफकोर्स अगर आपका सिर्फ HTML पेज है तो वो वैसे भी कोई डेटा सर्वर पे भेज नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए गेट एंड पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। आप जब दूसरे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे तब इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसके लिए अभी से हम लोग हैबिट रख रहे हैं। HTML में अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये चेकबॉक्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है उसका पर्पस। इनपुट टाइप दूसरा एक चेकबॉक्स है जिसका वैल्यू हम लोगों ने क्या दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये फॉर्म अगर आप सबमिट करते हैं सर्वर साइड पे जाता है तो सर्वर साइड पे सर्वर को पता चलेगा कि यूज़र ने C4 नाम का चेकबॉक्स सिलेक्ट किया है जिसका वैल्यू पोस्ट ग्रेजुएशन है। और यहाँ पे ये जो पोस्ट एंड ग्रेजुएशन ये जो लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट्स के बाहर, इनपुट टैग के बाहर, ये यूज़र को विजिबल रहेगा। सो देखो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे ना, ये पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, ग्रेजुएशन, SSC, HSC, ये जो भी टेक्स्ट विजिबल है वो आप यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के बाहर जो लिखता है वो वाले टेक्स्ट यूज़र को विजिबल रहता है। ये सर्वर पे नहीं जाता है। सर्वर पे क्या जाएगा, वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में आपने जो लिखा है ये सर्वर के पास जाएगा। सर्वर इसको या तो डेटाबेस में स्टोर करेगा या इसके बेस के ऊपर प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट करेगा। सो बहुत सिंपल सा था। ऑप्शन बटन, अगेन ऑप्शन बटन भी बहुत सिंपल है। हम लोग एक सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं। सिलेक्ट टैग के अंदर बहुत सारे आपके इनपुट टाइप रहेंगे जहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, रेडियो बटन यूज़ किया है। सो मल्टीपल रेडियो बटन है, ये आपके सिलेक्ट ऑप्शन है। रेडियो बटन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीपल चॉइस में से अगर आपको कोई एक ही चॉइस अगर सिलेक्ट करते हैं दैट टाइम यू यूज़ रेडियो बटन। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने वैल्यू क्या रखा है, 1 2 3 वैल्यू रखा है, बराबर है। और बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड कौन सा रहेगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक जो चेक्ड आएगा वो रहेगा मेल वाला। सो आप जब कभी ये फॉर्म ऑन करेंगे, ये देखो मेल वाला जो चेकबॉक्स है, वो रेडियो बटन है सॉरी, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप इसको सिलेक्ट करके आप इसकी जगह पे फीमेल या अदर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय दिस पार्ट। ओके, सो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। क्रिएटिंग लिस्ट, सो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं, एज वी ऑलरेडी डन। अब मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट का हम लोगों ने नाम क्या रखा है, एक्टर्स। देन ऑप्शन ग्रुप हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ग्रुप क्या हम लोग का, हॉलीवुड के एक्टर्स है।
ऑप्शन में हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन में टॉम क्रूज रखा, लियोनार्डो रखा, विल स्मिथ रखा। देन यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप कंप्लीट हो गया। सेकेंड ऑप्शन ग्रुप हम लोगों ने कौन से रखे, बॉलीवुड वाला रखा। उसके अंदर फिर वापस हम लोगों ने 3 एक्टर्स के नाम रखे, ये ऑप्शन ग्रुप कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन ग्रुप हम लोगों ने रखा है जिसपे लेबल क्या आ रहा है, टॉलीवुड आ रहा है। देन उसके अंदर वापस हम लोगों ने 3 जो टॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनका नाम रखा। देन दिस ऑप्शन ग्रुप इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। एंड उसके बाद एक लास्ट हम लोगों ने अदर्स वाला ऑप्शन रखा है, दैट्स इट। सो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे जब आप ड्रॉप डाउन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हॉलीवुड, हॉलीवुड के एक्टर्स, बॉलीवुड, बॉलीवुड के एक्टर्स, टॉलीवुड, टॉलीवुड के एक्टर्स, अदर्स, है ना। तो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑप्शन ग्रुप। सो ये बहुत सिंपल है, आपको ये वाला पार्ट जो है ये प्रैक्टिस करना है। दिस इज ऑन, एज यू कैन सी, दिस इज ऑन पेज नंबर 45, ऑप्शन ग्रुप वाला। देन एडिशनल इनपुट टाइप्स इन HTML। सो एडिशनल इनपुट टाइप में अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास कलर वाला है, इनपुट टाइप कलर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओके डायरेक्टली देख लेते हैं हम लोग। इनपुट टाइप कलर, दिस कंट्रोल यूज टू सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम द कलर पिकर आएगा आपके पास। तो आपने नॉर्मली जो कलर पिकर देखा रहेगा ना, आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक कलर अगर अप्लाई करना है स्लाइड्स पे या कहीं पे, तो वैसा सिमिलर कलर पिकर जो है वो आपके फॉर्म पे भी आ सकता है, बराबर है। तो वो आप किसके थ्रू देंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू कलर, इनपुट टैग टाइप में कलर लिखेंगे तो कलर पिकर आ जाएगा, जहाँ से आप कोई एक स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिस्टम डेट अगर कैच करना है तो फिर ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। देखो इनपुट टाइप डेट है, मैक्सिमम डेट का कौन सा रहेगा और मिनिमम डेट कौन सा रहेगा। सो सपोज अगर मुझे स्टूडेंट्स का एडमिशन करना है तो उनका मैं बर्थ डेट उनको सिलेक्ट करने बोल रहा हूँ, या उनका एडमिशन डेट या फिर पासिंग डेट वो। देन डेट टाइम, ये सिस्टम डेट जो है ये बेसिकली कैप्चर करेगा, वो ये है डेट टाइम। लोकल मतलब आपके टाइम जोन का जो है, बराबर है, वो आएगा। ईमेल, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, इनपुट टाइप ईमेल। तो इसके थ्रू क्या होगा कि अगर वो देखेगा कि जो भी यूज़र इनपुट एंटर कर रहा है उसमें @ साइन है क्या, देन वापस कुछ टेक्स्ट के बाद .com .in .org ऐसा कुछ है क्या, बिकॉज आपका ईमेल आईडी कैसा रहता है, abc@xyz.com। तो स्टार्टिंग में कुछ टेक्स्ट होते हैं, @ सिंबल आता है, देन वापस कुछ टेक्स्ट रहते हैं और लास्ट में वापस एक डोमेन नेम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, @ साइन देखेंगे, देन डॉट साइन आ रहा है क्या, उसके आगे डोमेन नेम कोई आ रहा है क्या, वो देखेंगे। देन कोई एक स्पेसिफिक मंथ सिलेक्ट करना है तो इनपुट टाइप मंथ लिखेंगे, नंबर्स सिलेक्ट करने हैं तो इनपुट टाइप नंबर्स लिखेंगे हम लोग। और वो भी नंबर्स आपके क्या रेंज से क्या रेंज के बीच में होने चाहिए, वो मीन मैक्स वैल्यूज़ भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सो वी हैव दिस एट्रीब्यूट प्रेजेंट एज वेल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जॉब के लिए कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं, तो उनके पास से जॉब एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनको बोलेंगे एंटर योर एज। लेकिन मैं वहाँ पे बताऊँगा कि हम लोग जॉब के लिए जो वैलिड एज है वो 18 to 30 ईयर्स के बीच में ही है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम एज बता दूंगा 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज बता दूंगा 30 ईयर्स। तो अगर ये दो रेंज के बीच, अगर ये दो रेंज से बाहर का कोई अगर एज ग्रुप का पर्सन आ रहा है तो दैट पर्सन शुड नॉट बी दैट पर्सन शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द जॉब। देन यहाँ पे इनपुट टाइप रेंज हम लोग बता रहे हैं, तो मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज हम लोग यहाँ पे वो भी बता सकते हैं। 10 to 100 का मेरा रेंज है, 10 to 1000 का मेरा रेंज हो सकता है, बराबर है। देन सर्च, तो इनपुट टाइप सर्च, तो सर्च बॉक्स आ जाएगा, बराबर है। नॉर्मली हम लोग कहीं कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सर्च बटन रहता है ना, वैसा आ जाएगा। ओके, इनपुट टाइप इक्वल टू टेलीफोन, तो टेलीफोन नंबर के लिए आ जाएगा। देन टाइम वाला है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। इनपुट टाइप URL, तो कोई एक URL ऐड करने के लिए आएगा। इनपुट टाइप वीक है तो आपको एक वीक ऐड कर सकते हैं। ओके, देन साउंड एंड वीडियो कैसे ऐड करते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो ये अभी मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। सो बिटमैप, JPG, PNG, अलग अलग टाइप के हम लोग इमेजेस जो है वो अपने HTML फॉर्म पे डाल सकते हैं। तो हर एक में डिफरेंस क्या है ये आपको अभी पढ़ना है। बिटमैप इमेज का मतलब क्या है, JPG इमेज का मतलब क्या है, PNG इमेज का मतलब क्या है, GIF इमेजेस क्या रहता है। देन वीडियो फॉर्मेट MP4, WebM, OGG, ये सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं वो क्या रहते हैं। ऑडियो फॉर्मेट MP3, WMA, OGG फॉर्मेट क्या रहता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मेट्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, खुद से पढ़ना है ये। ओके, मल्टीमीडिया कौन से रहते हैं, कौन से टाइप के मल्टीमीडियाज रहते हैं। सो इफ क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन HTML मल्टीमीडिया बेसिक्स, या एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंट इन HTML। सो कौन से रहेंगे, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। ऑडियो वीडियो ऑलरेडी हम लोग को पता है, ग्राफिक्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, JPG, PNG, GIF इमेजेस। टेक्स्ट, आप कोई एक टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, देन हेडिंग टैग्स यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ टेक्स्ट, वो भी मल्टीमीडिया। मतलब आप डेकोरेटिव वे में कुछ चीज़ें जब प्रेजेंट करते हैं उसको मल्टीमीडिया हम लोग बोलेंगे। सो टेक्स्ट दैट इज़ ऑल्सो मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स दैट इज़ ऑल्सो मल्टीमीडिया। एम्बेडिंग वीडियो क्लिप, तो हम लोग एक वीडियो HTML फॉर्म पे, HTML पेज पे कैसे ऐड करते हैं ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल अलग से एक प्रोग्राम देखा हुआ है इसका। सेम वे ऑडियो भी वही सेम वे में हम लोग ऐड करते हैं, ये सेम प्रोग्रामिंग कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो अब मैं ये वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने साइड से खुद से ये ट्राई करना है। अगर नहीं ट्राई किया है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना। ऑडियो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, देन वो दिया हुआ है, उसके सर्टन बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो ये हम लोग का जो चैप्टर है, ये लास्ट वाला पार्ट है जो यहाँ तक ही है, और ये आपको पीछे उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो हियर वी डन विद HTML फॉर्म्स, ऑडियो वीडियो वाला पार्ट, एंड बाकी के सर्टन टेबल टैग जो है HTML का। सो थियोरेटिकली हम लोग का ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट्स है देन लेट मी नो, तो हम लोग वो वाले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, एल्स वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। जो आज का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे हम लोग स्विच करते हैं। सो आई होप किसी को अभी तक कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें अभी हम लोगों ने ऐड की है, कुछ ज़्यादा नया चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं किया। एनीवन, एनी डाउट्स? यस बोलो। Hello. यस, यस बोलो। Last time I had asked you about inserting images in the table and changing the size of the table. हाँ I was not able to change the size even after asking you. You had told just to put size equal to 75% and try. But the table is not being resized. ओके ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो विल जस्ट डिस्कस दैट कोड। मैंने यहाँ पे देखो सिंपल सा ब्राउज़र में ही ओपन किया है, वो सेम वर्क करता है एज यू कैन सी इन दिस कोड। हम लोगों को एक सिंपल सा कोड यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया हुआ है, सबसे पहले HTML है, बराबर है। देन यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ किया है, ये सेम हम लोगों ने देखा है CSS के थ्रू भी हम लोग अपने टेबल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टाइल टैग तो बहुत सिंपल है, बॉर्डर हम लोगों ने ये स्टाइल टैग के थ्रू प्रोवाइड किया, आप यूज़ करो मत करो इट्स फाइन। देन यहाँ से हम लोगों का मेन बॉडी जो है वो स्टार्ट होता है। एंड देखो यहाँ पे टेबल में हम लोगों ने क्या लिखा है, विड्थ 40 पिक्सल लिखा है। अब इसको ही अगर मैं 40 पिक्सल को अगर 400 पिक्सल करता हूँ, ये देखो ये मेरा टेबल का साइज चेंज हो गया, बस इतना। Sir, यस, it works in text, but when I'm adding images to a table without हाँ। border, the table doesn't resize. तो बेटा आपको इमेज के एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे ना, हाइट एंड विड्थ ऑफ दैट इमेज, दैट शुड बी देयर, तभी आपका छोटा होगा और उसके हिसाब से आपका टेबल जो है वो छोटा होगा। So I cannot use the tables with नहीं, that. टेबल का अब अगर आप इमेज अगर बड़ा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टेबल को आपके टेबल को बड़ा कर रहा है। तो आपको अगर अपना टेबल लिमिट पे रखना है तो आप जो उसमें इमेजेस ऐड कर रहे हैं उसका हाइट एंड विड्थ छोटा करो इमेज का, तब आपका टेबल में रहेगा। Okay, sir. ओके, Understood. बस यही डाउट था। Yes, sir. Thank you. ओके, एनी अदर पर्सन, एनी अदर डाउट्स? So now we'll continue with the next topic, that is JavaScript. Okay, JavaScript क्या होता है बेसिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, why do we require JavaScript वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर भी एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेंगे द मेन पर्पस ऑफ JavaScript। ओके, सो लेट्स सी JavaScript क्या होता है। मैंने एक आई थिंक प्रैक्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना गाइस, प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था। सर स्टार्ट किया था लेकिन हाँ उस दिन सर पावर कट हो गया था ना। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो ओके, बट बेसिक मैंने बताया था। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, सम बेसिक अबाउट जावास्क्रिप्ट, व्हाई डू वी रिक्वायर जावास्क्रिप्ट? सर it is a scripting language and हाँ it is
it is a object oriented language ओके and it is a client side scripting ओके। और अगर जावास्क्रिप्ट and पे ये पता कैसे चलेगा हम लोग को? language के थ्रू language equal to javascript नहीं नहीं वैसे नहीं भाई, अगर मैं कोई एक वेब पेज ओपन करता हूँ, डायरेक्ट कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट sir question क्या क्या? आवाज नहीं आ रहा है नंदन। हाँ श्रुति, आप श्रुति Yes, sir. हाँ बोलो। जावास्क्रिप्ट कोई एक वेब पेज पे है, ये पता कैसे चलेगा हम लोग जब वो पेज पे विजिट करते हैं तो? सर जब सेव करते हैं तो .js यूज करते हैं ना, ऐसे नहीं बेटा, मैंने क्या बोला था? जावा सर वो हाँ वो नोटिफिकेशन आता है अलाउ और ब्लॉक का। ओके यस वेरी गुड। सो जो पॉपअप मैसेजेस, पॉपअप विंडोज आते हैं, दोज आर द जावास्क्रिप्ट, राइट? सो आप कोई एक पेज पे आप देखोगे, आपको बोलता है कि कुकीज आपको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, या फिर आपके पास से कोई परमिशन मांगता है, या आपने अगर वहाँ पे कोई डिटेल्स अगर फिल किए तो आपको वो कंफर्मेशन पूछता है वेदर द डिटेल फिल्ड बाय यू इज प्रॉपर और नॉट। सो जो पॉपअप मैसेजेस आते हैं, दोज मैसेजेस आर बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को क्या बोला है? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड है। अब क्लाइंट साइड नाम में से पता चल रहा है, क्लाइंट साइड मतलब क्लाइंट के साइड पे जब कोई एक HTML पेज ओपन होता है और वहाँ पे उनको जो पॉपअप मैसेजेस, पॉपअप विंडोज आते हैं वो क्लाइंट साइड रहते हैं। और ये इसके बेस के ऊपर यूज़र जब कुछ एक इनपुट सबमिट करता है, अग्री, ओके, सबमिट, अलाउ, ऐसा कुछ जब इनपुट देता है तो वो टाइम पे जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं वो सर्वर साइड पे जाते हैं, मतलब सर्वर उसको प्रोसेस करता है। ओके, सो दिस आर द टू टाइप्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। सो जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बराबर है? मतलब आप एक बार लिख के मल्टीपल टाइम्स ये सेम कोड को रीयूज कर सकते हैं, ये मेन पर्पज है उसका। आपने पहले कभी किसी ने बनाया रहेगा उसको भी आप अपने कोड में रीयूज कर सकते हैं, तो आपको एक सेम कोड 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ पे आप एक बार उसको लिख के आप बहुत बार उसको कॉल कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। वो कैसे करते हैं वो बाद में हम लोग समझते हैं, बट अभी के लिए याद रखो सिर्फ कि यहाँ पे ये जो है ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट कैन बी इंक्लूडेड ऑन वेब पेजेस टू मेक देम मोर इंटरैक्टिव। मोर इंटरैक्टिव मतलब आपको पॉपअप मैसेजेस आएंगे ना, परमिशन पूछेंगे, आपको पूछेंगे आर यू अग्री, आर यू श्योर वेदर यू आर अलाउिंग दिस परमिशन और नॉट, अलाउ, डिनाई, ये सब आएगा। तो आप अगर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉगिन सक्सेसफुल करके पॉपअप मैसेजेस आएंगे, लॉगिन फेल होता है तो वो कोई पॉपअप मैसेजेस आएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पेज है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाता है। तो मोर इंटरैक्टिव वेब पेजेस को मोर इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला है? वी कैन यूज दिस लैंग्वेज टू चेक और मॉडिफाई कंटेंट ऑफ अ वेब कंटेंट विच आर देयर ऑन फॉर्म्स। तो बेसिकली वी कैन से आप जब कोई एक साइन अप पेज या एडमिशन फॉर्म डालते हैं तो आप देखो बहुत बार आपको एक फील्ड अगर मिस हो जाता है आपसे, तो वो टाइम पे पॉपअप मैसेजेस आता है ना, दिस फील्ड रिक्वायर्ड करके। तो वो सर्टन पॉपअप मैसेजेस अगर आपको बताता है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, या आपने कुछ डिटेल जो डाला है वो डिटेल जो है वो करेक्ट नहीं है, तो वो टाइम पे भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए। देन ओपन न्यू विंडोज एंड राइट डायनेमिक वेब कंटेंट, तो इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज होते हैं। तो आपके सर्टन कंटेंट अगर एक न्यू टैब में ओपन होता है तो उसके लिए भी ये यूज होता है। सो यू कैन इवन यूज CSS टू मेक DHTML। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिया है? DHTML मतलब डायनेमिक HTML, डायनेमिक HTML पेजेस जो डायरेक्टली सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सर्टन डायनेमिक इन्फॉर्मेशन रहेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दिस अलाउज यू टू मेक पार्ट ऑफ योर वेब पेज अपीयर और डिसअपीयर और मूव अराउंड ऑन द पेजेस। ओके, जस्ट 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक आपको दिया है। जावास्क्रिप्ट ओनली एग्जीक्यूट्स ऑन पेजेस दे आर ऑन योर ब्राउजर विंडो एट सेट टाइम। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे रहते हैं,
तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो दिस आर द बेसिक पॉइंट समथिंग विच इज गिवन। नाउ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या होता है? क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कंप्राइज द बेसिक लैंग्वेज एंड प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स which are relevant to run JavaScript in a browser. Client-side JavaScript is embedded directly in HTML pages and the script interpreted by browser at runtime. It is a JavaScript that enable web pages on a browser to run active online content. तो आप जब कभी एक वेब पेज चालू करते हैं और एक्टिवली अगर आपको कोई कंटेंट वहाँ पे जो विजिबल होते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या बोल रहे हैं? दिस जावास्क्रिप्ट रिसेंबल्स लाइक क्लाइंट साइड लैंग्वेज, इट रेलिवेंट जावास्क्रिप्ट विच इज रन ऑन अ सर्वर। मतलब आप पेज पे जब भी कोई सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आप जो कमांड सर्वर पे भेज रहे हैं वो टाइम पे ये स्क्रिप्ट्स या ये प्रोग्राम रन होंगे। दिस स्क्रिप्ट्स आर डिप्लॉयड ओनली आफ्टर कंपाइलेशन। मतलब आप जब कुछ सबमिट करेंगे और बैकएंड में जो प्रोसेस रहेगा उसी के लिए ये काम करेंगे, और ये बैकएंड में ही वर्क करते हैं डेटाबेस के ऊपर। आप कोई PDF फाइल या कोई दूसरे टाइप के फाइल्स आप जब सबमिट कर रहे हैं या वहाँ से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो टाइम पे ये काम करेंगे, और कभी ये काम नहीं करता है। ओके, नाउ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या बोला है? जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इफ इट प्रोवाइड्स 4 बेसिक कैपेबिलिटीज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या रहता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड, और वो रीयूजेबिलिटी जो है वो अलग अलग वे में होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके गाइज, सो आई होप आपको ब्राउजर विजिबल है। तो उसमें अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वी हैव दिस इमेज। तो यहाँ पे देखो, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट क्यों रहता है ये समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला देखेंगे या ये वाला देखो, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है? हम लोगों ने एक क्लास बना के रखा है, बराबर है। वो जो क्लास है वो बेसिकली क्या है? एक कार नाम का क्लास है हम लोगों का। ओके, जस्ट सो गाइज, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर ये वाला भी अगर पार्ट आप देखते हैं, ये वाला समझते हैं पहले। तो इसमें क्या बोला है? आपके पास एक कार नाम का क्लास है। तो अब मैंने क्या किया है, एक बार कोड लिख दिया है कार का। अब ये जो कोड है इसको मैं रीयूज करके हर बार अलग अलग टाइप के कार्स बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ग्रीन कलर का कार बनाया फोर्ड के लिए और कोई कंपनी के लिए, रेड कलर का कार बनाया टोयोटा या और कोई कंपनी के लिए, या फिर ब्लू कलर का कार बनाया फॉक्सवैगन है या और किसी के लिए। अब उसमें खाली सर्टन चेंजेस जो होंगे ना, वो सर्टन उनके फीचर्स चेंजेस रहेंगे। जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक कार हो सकता है, डीजल पेट्रोल कार हो सकता है, CNG वाला हो सकता है। तो ये सर्टन फीचर्स जो है वो वहाँ पे उनके लेवल पे चेंजेस रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ जो फीचर्स है वो तो कार के सेम रहेंगे। तो मतलब हम लोगों ने एक ही बार कोड लिख दिया है और वो आप 1000 बार रीयूज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो हम लोगों ने एक कोड बना दिया एक ही बार कार का, जिसमें फिक्स चीज़ रहेंगे कि ओके कार है तो कार के बेसिक चीज़ें जो है वो सेम रहता है। कोई भी कंपनी का कार रहेगा, बराबर है, उसमें एक इंजन लगेगा, 4 व्हील्स रहेंगे, बाकी सर्टन दूसरे चीज़ें वो सेम रहेंगे। हाँ, लेकिन बाद में उसके अंदर सर्टन डिफ्रेंशिएशंस आते जाएंगे, और वो डिफ्रेंशिएशन हम लोग अपने हिसाब से जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। मतलब यहाँ पे अभी ये सेम कार का कोड यूज़ किया हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने एक रेसर कार बना, तो रेसर कार के जो पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। देन हम लोगों ने एक लग्जरी कार बनाया, तो उसके सर्टन फीचर्स हम लोग ऐड करेंगे। सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स कि हम लोग एक जो कार बना रहे हैं उसमें हम लोग सर्टन चेंजेस ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने रीयूज किए चीज़ों को, बराबर है। सो ये हम लोगों का एक बेसिक ऑब्जेक्ट, एक बेसिक क्लास है, और उसके हिसाब से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको हर बार पूरा कार का पूरा स्टार्ट से चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को रीयूज करेंगे। ये मेरा क्लास है, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स है, तो वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ये कार के सेम मोस्ट ऑफ फंक्शंस को रीयूज किया, खाली अपने लेवल पे उसने एक को ऑडी बना दिया सम फीचर्स डिफ्रेंशिएट करके, एक को निसान बना दिया विथ सम डिफरेंट फीचर्स, एंड एक को वॉल्वो बना दिया विथ सम डिफरेंट फीचर्स। तो यहाँ पे ये कार का कोड हम लोग हर बार रीयूज करते हैं और उसमें थोड़े थोड़े अपने हिसाब से चेंजेस लाते हैं। तो ये जो है ना, ये पॉसिबल किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको अभी समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट इज एनकैप्सुलेशन।
एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा, हम लोग जो डेटा है उसको हाइड करते हैं, लाइक जैसे कैप्सूल होता है, तो हम लोग अगर मेडिसिन वाला जो कैप्सूल लेते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अंदर क्या मेडिसिन है ये हम लोगों को विजिबल नहीं रहता है, बराबर है। तो वो कैप्सूल के अंदर क्या मेडिसिन है वो पता नहीं रहता, हम लोग को सिर्फ कैप्सूल दिखता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोग अपने एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ों को भी एनकैप्सुलेट करते हैं, कैप्सूल बनाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर क्या चीज़ है वो हम लोग को पता नहीं रहता है, बराबर है। एंड उसके बाद एग्रीगेशन आता है। एग्रीगेशन मतलब जैसे आप एग्रीगेट ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, दिस आर द एग्रीगेट ऑपरेटर्स। तो वैसे ही आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग एग्रीगेशन बोलते हैं। तो जैसे आप देखो कि हम लोग ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना रहे, जैसा ट्रक बना रहे, तो ट्रक के अंदर मैं एक कार रख सकता हूँ, और या तो हम लोग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो जहाँ पे मैं कार को ट्रक के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ऑडी कार को मैं एक टाटा के ट्रक के अंदर लेके जा रहा हूँ। तो जैसे कार का एक कॉमन क्लास बना था और उसमें से हम लोगों ने मल्टीपल अलग अलग कंपनी के कार वापस रीडेवलप किए, बराबर है ना, स्टार्ट से चीज़ें सब हम लोगों को बनाना नहीं पड़ा। तो वैसे ही ट्रक के लिए भी मेरा ट्रक का एक क्लास रहेगा, और उसके बाद फिर मैं अलग अलग कंपनी के ट्रक्स बना सकता हूँ, बराबर है ना। नाम अलग रहेंगे, उसके सर्टन कलर अलग रहेंगे, उसका साइज अलग रहेगा, और सर्टन थोड़े छोटे मोटे फीचर्स अलग रहेंगे, बराबर है। तो उसको एग्रीगेशन बोलेंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या रहेगा, जैसे आप आपके पेरेंट्स है, तो आपके पेरेंट्स के पास सर्टन प्रॉपर्टीज है, वैसे ही आप जब कोड लिखते हैं तो उसके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स रहते हैं, और आप उसको रीयूज कर सकते हैं, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे समझो कि आपके पेरेंट्स है जिनके पास घर है, तो आप अपने पेरेंट्स का घर जो है उसको इनहेरिट कर रहे हैं, आप खुद के अपने घर में नहीं रह रहे। आपके पेरेंट्स के पास कार है तो आप वो कार को इनहेरिट कर रहे हैं, आप खुद का अपना कार नहीं रह रहे। आपके पेरेंट्स के पास बाइक है तो आप वो इनहेरिट कर रहे हैं, बराबर है। एंड वी कैन थिंक लाइक कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास घर था, वो घर आपके पेरेंट्स ने इनहेरिट किया, अब वो आपके पेरेंट्स के पास से उनके जो चाइल्ड है, आप लोग हैं, उनके बच्चे जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक ग्रैंड पेरेंट क्लास है, उसके पास से सर्टन प्रॉपर्टीज, सर्टन कोडिंग जो है वो कॉल किया पेरेंट्स ने, बराबर है। मतलब घर जो है उसका एक कोडिंग लिखा हुआ है सपोज, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास से जो घर है वो किसने इनहेरिट किया, पेरेंट्स ने, आपके मॉम डैड ने। और वो आपके मॉम डैड के पास जो प्रॉपर्टी है वो अभी इनहेरिट कौन कर रहा है, उनके बच्चे, बराबर है। तो ये वे में इनहेरिटेंस चलता है। तो वो आपका इनहेरिटेंस का एक पैटर्न आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म, एक बार लिख के कोड को हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे रिजल्ट का एक कोड है, तो ये रिजल्ट जो है वो हर एक बच्चे का अलग अलग रहेगा, लेकिन फॉर्मेट तो सेम रहेगा। तो मैंने रिजल्ट का एक कॉमन फॉर्मेट बना के रखा है। अब ये फॉर्मेट चाहे वो बच्चा BSc IT का हो, BCom का हो, सबके लिए कॉमन फॉर्मेट अप्लाई होगा, और रिजल्ट जो है वो उनके नाम, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें चेंजेस रहेंगे। तो एक कॉमन एक आउटर बॉडी मैंने बना के रखा है, और वो बॉडी को मैं 10 बार रीयूज़ कर रहा हूँ अलग अलग 1000, 10,000, 1,00,000 बच्चों का रिजल्ट जनरेट करने के लिए। तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। Poly means many a time we as per our needs and requirements, many a time we can reiterate or we can reuse the same function, लेकिन उसका बिहेवियर अलग रहेगा। मतलब जब मैं एक BCom वाले स्टूडेंट के लिए रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ तो उसका बिहेवियर, उसका रिजल्ट वहाँ पे अलग रहेगा। BSc IT के ही 2 बच्चों के लिए जनरेट कर रहा हूँ तो उनका रिजल्ट, उनका बिहेवियर अलग रहेगा। कोई एक टॉपर भी हो सकता है, कोई एक KT वाला पर्सन भी हो सकता है। सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। मैनी अ टाइम वी यूज़ एक सिंपल आर्किटेक्चर, एक सिंपल बॉडी, जिसमें हम लोग अपने हिसाब से कुछ अलग अलग चेंजेस अप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट का फॉर्मेट सेम है, लेकिन उसमें मैं क्या मार्क्स डालूंगा उसके हिसाब से डिफाइन होगा कि वो स्टूडेंट पास होगा, फेल होगा, टॉप करेगा, या फिर लास्ट नंबर पे रहेगा। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म रहता है। और उसके हिसाब से हम लोग के जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनके सर्टेन प्रॉपर्टीज रहते हैं। सो आई होप यहाँ तक जो मैंने 4 चीज़ें बोले ये सबको क्लियर है। एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस गाइस? एम आई ऑडिबल? डाउट? यस। सो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें डाउट है किसी को? नो सर। ओके ओके, ठीक है। सो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और वी कैन डू वन थिंग, वी कैन जस्ट टेक समटाइम्स ब्रेक और देन कंटिन्यू करते हैं। सो आपको अभी जो मैंने PDF में रखा हुआ है आप एक बार उसको पढ़ लो, फिर मैं उसके आगे के पॉइंट्स बताता हूँ, तो आपको और आगे का क्लियर समझेगा, बिकॉज हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं।
तो थोड़ा अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं PDF ओपन करता हूँ, आप पढ़ लो उसको एक बार में, रीड इट क्विकली, एक बार रिवाइज कर लो, कुछ डाउट्स है तो पूछो। यस, आई होप नो डाउट्स। सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज क्या है। ऑब्जेक्ट कैन बी एनी ऑफ 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप और एनी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सच एज अनदर ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा मतलब आप कोई डेटा ले रहे हो, सपोज मैं आपके पास से मोबाइल नंबर ले रहा हूँ तो वो डेटा है। मैं आपके पास से आपका नाम पूछ रहा हूँ, दैट इज़ अ डेटा। मैं आपके पास से आपका एड्रेस पूछ रहा हूँ, दैट इज़ अ डेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके परसेंटेज कितने हैं, दैट इज़ अ डेटा। तो अब वो जो मैं डेटा आपसे पूछ रहा हूँ उसका टाइप क्या है? अगर मैं आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा हूँ तो वो क्या है? नंबर है ना, सिर्फ नंबर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर मैं रिजल्ट मांग रहा हूँ तो वो क्या है? नंबर है सिर्फ। तो दैट इज उसका, मैं आपसे कुछ डेटा ले रहा हूँ तो वो नंबर डेटा टाइप होगा। देन इफ आई आस्क यू अबाउट योर नेम, सो वो कौन से टाइप का डेटा है? वहाँ पे आप मुझे कुछ नाम बता रहे हैं ना, कुछ आप मुझे स्ट्रिंग बताएंगे। आपका जो भी नाम रहेगा दैट्स अ स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स रहेंगे, वो अल्फ़ाबेट्स रहेंगे उसमें। सो वो कौन से टाइप का डेटा टाइप हो गया? स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, जहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग आप मुझे बताएंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम है तिरुप परमार, तो वो बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग बन गया ना साथ में, वो मैंने आपके पास से लिया, बराबर है। और कोई कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप रहता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इंटरनली हम लोग के पास कुछ रहते हैं, वही टाइप के डेटा हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई हम लोग वीडियो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई फोटो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ अलग अलग टाइप के डेटा टाइप रहेंगे। तो आप क्या डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फॉलोइंग कोड गेट्स अ डॉक्यूमेंट टाइटल यूजिंग टाइटल प्रॉपर्टी ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। तो मैं आपको PDF या PPT कोई एक जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसका टाइटल क्या रहेगा वो मैं यूज़र के पास से ले रहा हूँ। तो वो कौन से टाइप का रहेगा? वो str स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रहेगा, बराबर है। ये कोडिंग यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर नहीं है, हम लोग आगे आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब मैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ें ले रहा हूँ ना, तो उसको हम लोग बेसिकली वेरिएबल में डालते हैं। VAR मतलब वेरिएबल, एक छोटा सा टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन प्रोग्रामिंग में। आप लोगों ने C या C++ में वेरिएबल पढ़ा है एवरीवन? आपने C या C++ में वेरिएबल Yes, पढ़ा sir. है? हाँ, तो वेरिएबल क्या होता है? टेम्पररी छोटा सा एक स्टोरेज लोकेशन होता है ना, ये तो आपने पढ़ा रहेगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग छोटे छोटे जो डिटेल रहेंगे वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। एंड मेथड्स रहेंगे। मेथड्स मतलब जैसे आप एक कैलकुलेटर बनाते हो तो आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड ऐसे अलग अलग मेथड्स क्रिएट करते हैं ना, फंक्शन क्रिएट करते हैं। मतलब वो प्रोग्राम क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, या वो जो प्रोग्राम है उसके क्या मेथड्स रहेंगे वो हम लोग यहाँ से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ बाइक है, तो बाइक का नाम है सपोज, तो वो नाम सपोज उसका मैं किस में स्टोर करूँगा? एक वेरिएबल में, बराबर है। देन उसका कलर एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। देन अभी उसके फंक्शन क्या रहेंगे? तो उसके फंक्शन अलग अलग फंक्शन रहेंगे। तो सपोज अगर वो ये फर्स्ट गियर में ये स्पीड पे चल सकता है, सेकेंड गियर में ये स्पीड पे चल सकता है, ये उसके फंक्शंस हो गए, है ना। हम लोग गियर चेंज कर सकते हैं, उसके फंक्शन हो गए। एक्सीलरेटर है वो उसका फंक्शन है, क्लच है वो उसका फंक्शन है, डिस्क ब्रेक है दैट इज अ फंक्शन, उसका कुछ ना कुछ एक काम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? जब हम लोग के पास कोई एक प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर कोई वेरिएबल्स रहेंगे, बराबर है। वेरिएबल मतलब टेम्पररी छोटे छोटे स्टोरेज लोकेशन जो बेसिक सा कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो बाइक का कलर, उसका नाम, उसका मॉडल नंबर, ये सब क्या हो गया? दिस आर दी वेरिएबल्स ऑफ दैट बाइक, बराबर है। और उसके मेथड क्या रहेंगे? डिस्क ब्रेक है, क्लच है, एक्सीलरेटर है। तो वो कुछ ना कुछ एक एक काम कर रहे हैं ना, तो उनके कुछ फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शंस है, वो उसके मेथड्स हो गए। तो मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ रहता है, तो वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़े बहुत यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, बराबर है। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या बोला है? यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट आपको खुद से सर्टन ऑब्जेक्ट्स दे रहा है जो आप बार बार यूज़ करते हैं, या कॉमनली कोई भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ होता है, वो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो सर्टन यूजर डिफाइन होता है कि मैंने अपना खुद का कोड लिखा, मैं अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और बिल्ट इन का मतलब क्या रहेगा? जावास्क्रिप्ट मुझे कोई रेडीली कोई ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे उसका कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ न्यू ऑपरेटर। ऑपरेटर यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर है।
कोई एक ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो उसको एक छोटा सा पार्ट आपको कहीं प्रोग्रामिंग में जब रिकॉल करना है, कॉल करना है, रीयूज करना है, तो उसको इंस्टेंस बोलते हैं हम लोग। और ऑपरेटर्स कौन से हो सकते हैं? ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बराबर है। बाइनरी, यूनरी, टर्शरी, अलग अलग टाइप के हम लोग के ऑपरेटर्स रहते हैं। और उसमें भी वापस और मल्टीपल टाइप के होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर इज फॉलोड बाय कंस्ट्रक्टर मेथड। ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, न्यू ऑब्जेक्ट, और ये जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका डिटेल हम लोग एम्प्लॉय में सेव करेंगे। देन एक एरे बनाया हम लोगों ने। एरे का मतलब क्या रहता है? सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक एरे बनाया है, बराबर है, और उसके अंदर हम लोगों ने 3 वैल्यू स्टोर किए, C++, पर्ल एंड जावा। और इसको हम लोग कौन से वेरिएबल में सेव कर रहे हैं? एक बुक नाम के वेरिएबल में। देन मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया। अब ये देखो, ये जो डेट है ना, ये बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट है। मतलब आपको सिस्टम डेट अगर फैच करना है या आपको अपना कोई एक स्पेसिफिक डेट अगर स्टोर करना है, तो वो टाइम पे हम लोग के पास डेट नाम का क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका मैं ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा, बराबर है। ये मैं कोडिंग खुद से नहीं लिखूंगा, बिकॉज कोई भी वेबसाइट आप पकड़ लो, हर किसी के ऊपर डेट तो आता ही है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या रखा है, अगस्त नाम का एक कोई तो डेट है, जो मैं ये डेट नाम का क्लास कॉल करके बहुत इजीली सेव कर सकता हूँ। और उसको फिर मैं किस में सेव कर रहा हूँ? डे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे, तो मेरा एक वेरिएबल बनेगा यहाँ पे VAR, मतलब वेरिएबल, बराबर है। तो हर एक का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करने के अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया, VAR नाम कीवर्ड यूज करके। वेरिएबल का नाम क्या है? डे है, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रहा है? 15 अगस्त 1947। देन मेरे पास एक वेरिएबल बन रहा है बुक्स, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू सेव हो रहा है, देखो। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल्स, ओके। देन यहाँ पे सेम वे में आपको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? फंक्शन होता है दैट क्रिएट एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। तो जब कभी कोई एक ऑब्जेक्ट कॉल होगा, तो उसके जो भी फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। जैसे अगर आपने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ अगर आपने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, तो कार के जो भी फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ओके। तो सर्टन ये पर्पज़ के लिए हम लोग ये कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करते हैं। हम लोग इसका कोडिंग देखते हैं, आपको इजीली पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं ये लेक्चर में चालू नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करता है इसको, ठीक है। सो विल डिस्कस अबाउट जावास्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे अभी क्या बोला है, जावास्क्रिप्ट से हम लोग काफ़ी इंटरैक्टिव चीज़ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये बटन के ऊपर हम लोगों ने कुछ कोडिंग डाला है, बल्ब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। So this can be done with the help of JavaScript. Then date and time डिस्प्ले करने के लिए हम लोग JavaScript यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप कोडिंग देखेंगे तो क्या बोला है, और ये जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं वो HTML के अंदर ही लिख रहे हैं, बाय द वे। अलग से मैं JavaScript फाइल फिलहाल के लिए हम लोग नहीं बना रहे। सो आपका HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट यहाँ पे स्टोर्ड है। हम लोगों ने क्या किया है, एक बटन क्रिएट किया है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये बटन है। सो बटन टाइप, बटन लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, देखो बॉडी के अंदर ये आपका हेडिंग है, ये तो आप डालो मत डालो चलेगा। बाद में बटन टैग यूज़ किया हम लोगों ने, टाइप बटन लिखा हुआ है। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक, देखो यहाँ पे जब मैं ऑन क्लिक करता हूँ, बराबर है, तो ऑन क्लिक यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट के सर्टन बाय डिफॉल्ट कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। लाइक आपने C या C++ में प्रिंट एफ, स्कैन एफ या सी आउट, सी इन, इंक्लूड iostream.h, ऐसे सर्टन प्री डिफाइंड चीज़ें आपने याद रखे रहेंगे। सो वो सेम वे में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग को सर्टन चीज़ें याद रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, देन उसके आगे हम लोगों ने इनर HTML और उसके आगे डेट फंक्शन कॉल किया है। अब ये कैसे चलता है वो समझते हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पैराग्राफ है मेरे पास, ये पैराग्राफ टैग है, रिमेंबर दिस इज माय पैराग्राफ टैग, और ये पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों का जो डेट और टाइम है वो डिस्प्ले होगा,
ओके, सो यहाँ पे देखो पी टैग मैंने क्रिएट किया है और ये पी टैग के ऊपर आईडी मैंने क्या दिया है, डेमो आईडी दिया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेट फंक्शन सिस्टम डेट। अब देखो यहाँ पे सिस्टम डेट मेरा क्या आ रहा है, अक्टूबर 17 2020, टाइम क्या हो रहा है वो बता रहा है आपको, और उसके साथ में आपको यहाँ पे टाइम जोन बता रहा है। तो टाइम जोन क्या है मेरा, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम बता रहा है, बराबर है। सो यहाँ पे ये डेट एंड टाइम आ गया पूरा। तो वो डेट फंक्शन के थ्रू, HTML का डेट फंक्शन के थ्रू आप ये यूज कर सकते हैं। उसके आगे आपको क्या बोला है, इनर HTML। तो यहाँ से देखो अभी गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, टैग्स, HTML के टैग्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, गेट एलिमेंट बाई ID, मतलब यहाँ पे आप एक जो HTML एलिमेंट है, कौन सा HTML एलिमेंट है, P टैग या P दैट इज एन एलिमेंट ऑफ HTML। तो उसका आईडी क्या है, डेमो। तो हम लोगों ने क्या बोला है कि भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब HTML के एलिमेंट्स को आप उनके आईडी के थ्रू कैच करो और उसके ऊपर कुछ तो आप फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सॉरी उसके ऊपर कोई तो फंक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हम लोगों ने आईडी क्या दिया है यहाँ पे, डेमो। डॉक्यूमेंट ये बाय डिफॉल्ट एज इट इज आएगा, बाद में समझते आगे। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML इक्वल टू डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो आप इनर HTML में, मतलब HTML के अंदर ही आप P टैग, पैराग्राफ टैग के अंदर जिसका आईडी क्या है, डेमो है, वहां पे आप उसको डिस्प्ले करेंगे। दिस इज व्हाट द ऑल कोड ऑल अबाउट। सो आई होप एटलीस्ट आपको बेसिक समझ में आया है। नोट डाउन दिस कोड, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं जावास्क्रिप्ट के, जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। नोट इट डाउन दिस। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस पार्ट। एज यू कैन सी एग्जाम्पल है हम लोगों का जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट छोटा सा प्रोग्राम है। तो अब ये समझते हैं, वो वाला प्रोग्राम अगर आपको समझा तो ये वाला भी समझेगा। HTML हेड टाइटल। अब देखो HTML का जो हेड सेक्शन है ना, उसके अंदर हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है। रिमेंबर, आप जावास्क्रिप्ट को HTML के हेड या बॉडी कहीं पे भी लिख सकते हैं। मेनली क्या होता है, अगर कभी कभी अगर आपका कोई एक HTML प्रोग्राम है जिसमें CSS भी है वहाँ पे और जावास्क्रिप्ट भी है, तो फिर हम लोग CSS को हेड पार्ट में लिख देंगे और जावास्क्रिप्ट को बॉडी पार्ट में डाल देंगे। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग यूज किया है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिखा है हम लोगों ने, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। देन एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने और क्रिएट दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोगों ने, और वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ है, उसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो हम लोग बुक नाम के वेरिएबल में सेव करेंगे। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू इज अ कीवर्ड। बेसिकली ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए आपको न्यू जो है वो कीवर्ड हेल्प करता है। ओके, सो उसके आगे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जो हम लोगों का वेरिएबल है उसका नाम क्या रखा है, बुक नाम रखा है हम लोगों ने, बराबर है। ये वेरिएबल ये कैसे पता चला, उसके आगे VAR लिखा हुआ है। नाउ वेरिएबल दैट इज आर ऑब्जेक्ट बन गया, ये बराबर है। क्या नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, बुक नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। किसके थ्रू बन गया, न्यू ऑब्जेक्ट जो एक बिल्ट इन फंक्शनलिटी है जावास्क्रिप्ट का, उसके थ्रू बन गया। अब हम लोगों ने क्या लिखा, बुक डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू पर्ल। तो मतलब एक जो हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट के आगे हम लोगों ने उसका एक प्रॉपर्टी यूज किया। देखो, असाइन प्रॉपर्टीज टू ऑब्जेक्ट, असाइन प्रॉपर्टीज टू ऑब्जेक्ट, ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी असाइन किया, एक ऑब्जेक्ट है हम लोगों का बुक नाम का, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, बराबर है। और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट में क्या असाइन कर रहा हूँ, पर्ल, दैट इज अ नेम, वैल्यू असाइन कर दिया। और मेरा प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, दैट इज माई प्रॉपर्टी। तो बुक है तो बुक का प्रॉपर्टी क्या होगा, सब्जेक्ट, दैट इज अ प्रॉपर्टी। देन बुक का और एक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ऑथर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑथर का नाम रखा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल से दो चीज़ें हैं। हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल के आगे हम लोगों ने डॉट ऑपरेटर यूज करके उसके सर्टेन प्रॉपर्टीज यूज किए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने बुक का यूज किया, दैट इज सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट का नाम ऐड कर दिया। एंड दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया दैट इज ऑथर, और उसमें हम लोगों ने ऑथर का नाम ऐड कर दिया। स्क्रिप्ट टैग कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
हेड टेक कंप्लीट। बॉडी पार्ट में देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट टाइप जावा स्क्रिप्ट। वापस देखो ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने बॉडी में भी जावा स्क्रिप्ट यूज किया है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब जैसे आप सी आउट सी इन प्रिंट एफ ऐसा कुछ लिखते हैं ना, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। आपको आप अगर सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो आपने देखा रहेगा ना ऊपर इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो कोनियो बेसिकली क्या करता है, आपको क्लियर स्क्रीन गेट सी एच उसके लिए हेल्प करता है। और अगर सी प्रोग्रामिंग में आयो स्ट्रीम सी प्लस प्लस में आयो स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं हम लोग, और सी प्रोग्रामिंग में एस टी डी आई ओ डॉट एच लिखते हैं। तो वो क्या है बेसिकली हेडर फाइल्स है। वो हेडर फाइल्स के अंदर आपका सी आउट सी इन या फिर प्रिंट एफ स्कैन एफ वाले जो फंक्शंस है उसके थ्रू आप कैसे कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं वो लिखा रहता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे हम लोगों के पास एक मेन क्लास है, एक मेन प्रोग्राम है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर एक राइट नाम का फंक्शन है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये वाला कीवर्ड यूज करके मुझे स्क्रीन के ऊपर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ भी अगर डिस्प्ले करना है वो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो आपको अगर हेलो वर्ल्ड भी अगर डिस्प्ले करना है ना तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड। तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक हेलो वर्ल्ड मैसेज जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोगों ने क्या लिखा, बुक नेम इज प्लस देन आपने ऊपर क्या क्रिएट किया था, बुक डॉट सब्जेक्ट, जहाँ पे आपने वो सब्जेक्ट नेम ऐड किया है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम क्या डाला है हम लोगों ने, पर्ल डाला है, बराबर है। देन बी आर टैग तो हम लोग को पता ही है, ब्रेक टैग बाद में, इसके बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। उसके बाद और एक बार हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और सेम वे हम लोगों ने यहाँ पे बुक ऑथर यूज किया है। और प्लस ऑपरेटर, प्लस साइन जो है, प्लस साइन किसके लिए होता है, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर होता है। कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग को ये वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है उसके साथ वो ज्वाइन करेगा। दैट्स व्हाई वी हैव कॉन्केटिनेट ऑपरेटर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बुक ऑथर इज, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन से हम लोग सर्टन दूसरे वैल्यूज, सर्टन दूसरे प्रॉपर्टीज ज्वाइन कर सकते हैं ये स्ट्रिंग के साथ में। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। छोटा सा प्रोग्राम है और उसका ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। ओके, एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? I want you to try this program. ओके, मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप जल्दी से ये वाला प्रोग्राम ट्राई करेंगे अभी के अभी, और बाद में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जितने भी लोगों ने अभी तक आउटपुट सेंड किया है, रेस्ट अदर पीपल डू सेंड इट क्विकली। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे जाता है। आई जस्ट शेयर इट विथ यू। सो देखो यहाँ पे आपको ये सिंपल सा पैटर्न है जावास्क्रिप्ट का। हेलो वर्ल्ड अगर कोडिंग आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बराबर है। ये सेम वे में चलेगा। सो आई होप यहाँ तक तो सिंपल है। HTML आएगा, बॉडी टैग आएगा, बॉडी टैग के अंदर वी हैव स्क्रिप्ट जहाँ पे लैंग्वेज मेंशन करेंगे, लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। टाइप क्या होगा, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, बराबर है। और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। तो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आएगा। लेटर वी हैव हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 10 डाला और var1 लिखा, देन 20 डाला, var2 लिखा। सो वी हैव क्रिएटेड 2 वेरिएबल्स जिनका डेटा टाइप जो है वो है इंटीजर है। आपको अलग से यहाँ पे इंट फ्लोट ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम लोगों ने वो वे में 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए। ओके, यहाँ पे हम लोग सिमिलर वे में इनको ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करके भी बता सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आपको क्रिएट करना है, और 2 वेरिएबल्स के ऊपर आप ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई रिजल्ट परफॉर्म करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे आप। तो आई होप आप कर सकते हैं। वो क्या होगा, वेरिएबल 1 10 है उसमें, वेरिएबल 2 20 है उसमें। ये वाला देखो, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 10 एंड 20 है उसमें। मैं थर्ड वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा वेरिएबल 3 या सम, जो भी आपको बोलना है। और देन फिर मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा, एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, देन रिजल्ट बताओ एडिशन का। देन ये 2 वेरिएबल्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देन नीचे में लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस 2 वेरिएबल, रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे वहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा है आपको एवरीवन, गाइज, यस नो, हेलो, yes or no, hello, am I audible everyone? Yes. Yes. Yes.
हाँ हाँ, तो जल्दी से अभी आपको क्या करना है, वो कैलकुलेटर टाइप का एक प्रोग्राम आपको जावास्क्रिप्ट में लिखना है। दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक वेरिएबल में 10 है, दूसरे वेरिएबल में 20 है, या जो भी वैल्यू आपको डालना है। एंड देन उसके ऊपर आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 4 ऑपरेशंस करने हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्ट ऑफ एडिशन, एडिशन का क्या रिजल्ट है वो बताएंगे, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ डिवीजन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे 4 स्टेटमेंट आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। डू इट क्विकली। आज मैं आपको अभी इसके आगे और एक में हम लोग करेंगे। चलो बाकी सब भी, यस जल्दी से आउटपुट पेस्ट करो। नितेश वेरी गुड, एंड आर्या नाइस वर्क, आपने मोबाइल से भी अच्छे से परफॉर्म किया, वेरी गुड। अदर पीपल, आपको भी जल्दी से वो कंप्लीट करना है। मैं जावास्क्रिप्ट का नया टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, बट लिसन केयरफुली। जो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो, एवरीवन सब लोग सुन रहे हैं? यस नो? Yes, sir. हाँ। सो लिसन केयरफुली, आपको क्या करना है, एक लास्ट प्रोग्राम जिसका आउटपुट आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आपको जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स है, तो वैसे आपको यूज़र के पास से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आप लेंगे, और वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आप लेके उसके बेस के ऊपर आपको वहाँ पे कैलकुलेट करके उसका परसेंटेज बताना है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे। सपोज C++ है, जावा है, पाइथन है, डेटाबेस है, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऐसे कोई भी 5 सब्जेक्ट है हम लोग के। 5 सब्जेक्ट के आपने मार्क्स लिए हैं यूज़र के पास से, और वो जो मार्क्स आपने लिए हैं उसके आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके बताना है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझा सबको? गाइस सबको समझा? वो आज आपको अभी परफॉर्म करके बताना है। ओके, वी हैव स्टिल टाइम लेफ्ट, सो जो भी जल्दी से कर सकता है, जिसका ये प्रीवियस वाला प्रोग्राम हो गया, जल्दी से वो पेस्ट करो। और बाकी लोग जिन्होंने अभी तक वो नहीं किया है, वो भी जल्दी से यहाँ पे प्रोग्राम डालो, जो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मैंने बोला वो। आज हम लोग ये प्रोग्राम्स तक ही रखते हैं।